देखो क्या लिखा है भाई, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकली इन सच अ वे दैट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। यानी कि ये चेन है, सॉरी हाँ ये चेन है अपनी, ठीक है, चिड़ी बन गई, ये चेन है और ये फ्लोर को जस्ट टच करके रखी हुई है। और सपोज करो इसको अपन ऐसे हाथ से पकड़े हुए हैं, ठीक है, पकड़े हुए हैं। अब चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजिशन, तो इस पोजीशन से अपन चेन को रिलीज कर दिए। एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक द फ्लोर कम्स टू रेस्ट। अब देखो यार, चेन गिरती है तो इंट्यूटिवली भी पता तुम लोगों को दिखाई देगा या इमेजिनेशन हो रहा होगा कि वो बाउंस बैक नहीं होती है ना, जाके ज़मीन में एक प्रकार से चिपकते जाती है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक द फ्लोर कम्स टू रेस्ट, ठीक है। यानी कि इसको फिजिक्स वाली भाषा में अगर अपन बोले तो हर पार्टिकल जो कि ज़मीन से टकरा रहा है वो जाके रेस्ट पे आ जा रहा है, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो आ जा रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का अपन बाद में यूज़ करेंगे। आगे, अज्यूमिंग द चेन डज नॉट फॉर्म अ हीप ऑन द फ्लोर। अब ये हीप का मतलब क्या है, जब वैसे सोचोगे तो भाई चेन आएगी अगर, तो वो ऐसे ऐसे उसका बंडल बन जाएगा, है ना, इकट्ठा हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाद के पोर्शन है चेन के जो नीचे आएंगे वो इस हाइट पे जाके रेस्ट पे आएंगे। अगर हिप बन रहा है तो हिप को इग्नोर करो। हिप को इग्नोर करोगे तो क्या होगा, अपने को ये एज्यूम करना है कि पूरा चेन जब गिरेगा तो ऐसे ज़मीन में पूरा ऐसे वो सोते जाएगा, ऐसा अपने को एज्यूम करना है, ठीक है। मतलब यह हिप अगर बन भी रहा है तो हिप का जो डायमेंशन है वो लगभग ज़ीरो है, ऐसा अपने को एज्यूम करना है, ठीक। चलो और देखो अब, और क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन द लेंथ x हैज़ रीच्ड द फ्लोर। देखो भैया, बोल रहा है कि शुरू में मान लेते हैं कि जो चेन है वो l लेंथ की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जब इसको रिलीज़ किया गया तो धीरे धीरे वो चेन नीचे जाएगी, है ना, वेलोसिटी उसकी फ्री फॉल कर रहा है चेन। देखो यार, जो हिस्सा चेन का हवा में है वो फ्री फॉल कर रहा है, पर जो हिस्सा चेन के कांटेक्ट जो ज़मीन से टच हो चुका है वो फ्री फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जैसे मैं बात करूँ, मान लो इतना सारा चेन इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर और इतना सारा गिर रहा है, तो सोचो जैसे ही चेन का नीचे वाला हिस्सा टच हो रहा है ज़मीन से, ज़मीन उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। अब इस चेन को इमेजिन करो, अगर तुम इस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या इस फोर्स का असर इस पार्टिकल पे होएगा? नहीं होएगा, ये फ्री फॉल ही करेगा, क्योंकि भाई चेन है, रॉड तो है नहीं कि यहाँ वाला फोर्स यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। पुल करते तो बात अलग थी, यहाँ पुश कर रहे हैं तो पुश करेंगे तो वो फोर्स ट्रांसफ़र होएगा कि नहीं। तो नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, उनको धरती माता ठोक पीट रही है ना, उससे ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि सारे पार्टिकल ज़मीन में आते तक क्या करेंगे, फ्री फॉल ही करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेन का x हिस्सा नीचे चले गया और l माइनस एक्स हिस्सा ऊपर बचा हुआ है, उस इंस्टेंट पे चेन ज़मीन पे कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो सोचो भाई, अब ये कितना नीचे आ चुका है, ये चेन कितनी नीचे आ चुकी है, x नीचे आ चुकी है, तो ये पूरा पोर्शन चेन का कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, √2gx, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, dt टाइम की बात करता हूँ। dt टाइम में, इसके बाद dt टाइम में क्या होएगा, इसके बाद dt टाइम में चेन का इतना सा हिस्सा, कौन सा, ये वाला, इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, dt इंटू वेलोसिटी जो कि कितनी है, √2gx, इतना हिस्सा और नीचे चले जाएगा और उतने हिस्से का मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो इतने हिस्से का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या है, वो हिस्सा कितना है, dt इंटू 2gx, ये उसका लेंथ हुआ, उसका मास क्या हो जाएगा, मास इंटू लीनियर मास डेंसिटी, तो m डिवाइडेड बाय l, ठीक। ये तो हो गया क्या, मास उतने हिस्से का, और वो कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, वो √2gx वेलोसिटी से गिर रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2gx। तो ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, और ये क्या लिखा हुआ है, dm, सॉरी यार क्या लिख दिया मैं, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, और ये क्या लिखा हुआ है, dm। यानी कि dt टाइम में इतना मास इतनी वेलोसिटी के साथ आया और जाके रुक गया, ठीक। तो p फाइनल को मैं क्या बोलूँगा भाई, p फाइनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम क्या आया, दिस माइनस दिस, मैग्नीट्यूड ले लो,
डायरेक्शन तो पता ही है भाई, फोर्स का ऊपर ही लगेगा चेन पे ऑब्वियसली, और चेन का फोर्स ज़मीन पे नीचे लगेगा, है ना। तो केवल मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम करूँगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं भाई, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू फोर्स। डेल्टा पी ये रहा, ठीक है, तो क्या आगे भाई, डी टी इंटू ये रूट टू जी एक्स, रूट टू जी एक्स क्या बन जाएगा, टू जी एक्स इंटू एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी। ये डी टी कट गया, क्या आंसर आया, टू जी एक्स एम डिवाइडेड बाय एल। ये क्या है, ये आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स। पर ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स वह फोर्स है जो कि चेन का वो हिस्सा जो कि गिरते समय लगा रहा है ज़मीन पे, ये वो फोर्स है। पर सोचो भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन एक्स लेंथ हैज़ रीच्ड द फ्लोर। तो इट में तो पूरी चेन आएगी ना भाई, तो चेन का कुछ हिस्सा ज़मीन में ऑलरेडी पड़ा हुआ भी तो है। कितना हिस्सा पड़ा हुआ है, एक्स हिस्सा पड़ा हुआ है, एक्स लेंथ ज़मीन में पड़ी हुई है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी एम डिवाइडेड बाई एल। ये आ गया मास इंटू जी, एम जी आ गया, कौन से पोर्शन का, जो ऑलरेडी ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो ये फोर्स वो पड़ा हुआ हिस्सा लगा रहा है, और ये फोर्स जो गिर रहा है हिस्सा उसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया, देखो यहाँ टू जी एक्स एम बाई एल लिखा हुआ है, यहाँ पर जी एक्स एम बाई एल लिखा हुआ है, कितना हो गया, थ्री जी एक्स एम डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से यही है। बाकी इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये और वो सब करोगे तो भाई बहुत समय लगेगा, है ना। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव, और मेरे हिसाब से भाई सबकी अपनी अपनी, सबकी के लिए अपना अपना तरीका होता है ना। और मैं जब भी सॉल्व करता हूँ किसी क्वेश्चन को, तो हो सकता है वो क्वेश्चन मैं किसी गलत तरीके से सॉल्व कर लूँ, या किसी लेंदी तरीके से, गलत तो नहीं, तो ऐसा हमेशा हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, पर मेरी कोशिश रहती है जो सबसे इंट्यूटिवली दिमाग में आता हो उस तरीके को मैं बताऊँ। ठीक है, तो कोई और तरीका है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये भी बढ़िया तरीका है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।